प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवता भी विचरण करते थे, तब एक अप्सरा थी अंजना। अंजना अत्यंत सुंदर, विनम्र और भक्तिमयी थी, परंतु एक श्राप के कारण उसे स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। उसने प्रण लिया कि वह प्रभु शिव की तपस्या करेगी जब तक उसका श्राप समाप्त न हो जाए। वन की निस्तब्धता में, ऊंचे पर्वतों और बहते झरनों के बीच अंजना दिन रात भगवान शिव की आराधना करती रही। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन स्वयं महादेव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपार बलवान, बुद्धिमान और अजरमर होगा। वह तुम्हारा उद्धार करेगा और धरती पर धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें दिव्य पायसम, खीर मिला, जिसे वे अपनी रानियों को देने वाले थे। लेकिन भाग्य का खेल कुछ और ही था। जब राजा यज्ञशाला से बाहर निकले, तभी एक बाज उस पवित्र खीर का एक भाग लेकर उड़ गया। वायुदेव ने अपने पवित्र स्पर्श से वह खीर अंजना तक पहुंचा दी। अंजना ने जब वह खीर ग्रहण की, तो शिव के वरदान और वायुदेव के आशीर्वाद से उसके गर्भ में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। समय बीता और एक दिन मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी क्षण अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसकी आंखों में अपार चमक थी, शरीर स्वर्ण के समान दमक रहा था और उसके भीतर अद्भुत शक्ति थी। देवताओं ने उस बालक पर पुष्पवर्षा की। स्वयं वायुदेव ने आशीर्वाद दिया, तू मेरा पुत्र होगा, पवन पुत्र हनुमान। तेरे नाम से समस्त ब्रह्मांड गूंजेगा। तू भक्तों के दुख हरने वाला और भगवान राम का परम भक्त बनेगा। बालक हनुमान बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और नटखट थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ पड़े। जब सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से उन्हें रोकना चाहा, तो हनुमान ने खेल खेल में अपनी शक्ति दिखा दी। इससे देवताओं में हलचल मच गई। तब भगवान इंद्र ने अपने वज्र से वार किया, जिससे बालक हनुमान भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। सृष्टि रुक गई, जीवन ठहर गया। तब सभी देवता प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने हनुमान को जागृत किया और उन्हें असीम वरदान दिए। विष्णु ने कहा, हे हनुमान, तुझ पर कोई अस्त्र या शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। अग्नि देव ने कहा, तुझे कभी आग नहीं जला सकेगी। वरुण देव बोले, पानी में तेरा कोई शत्रु नहीं होगा। और अंत में स्वयं इंद्र ने कहा, आज से तू अमर रहेगा, तेरी कीर्ति युगों युगों तक गूंजती रहेगी। इस प्रकार वायुदेव के आशीर्वाद और देवताओं के वरदान से जन्मे पवन पुत्र हनुमान बने शक्ति, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक। उन्होंने आगे चलकर भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और आज भी जब भी कोई भक्त सच्चे मन से राम का नाम लेता है, वहां हनुमान अवश्य उपस्थित रहते हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली पवित्र कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले सुन सकें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।